इसी बीच रुक लेते एक बड़ी खबर की ओर। एनडीए में शामिल हुए जीतन राम मांझी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीए का हिस्सा होगी अब मांझी की पार्टी। हम गृह मंत्री से मुलाकात के बाद पार्टी का ऐलान किया गया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। गृह मंत्री के साथ इस वक्त मुलाकात में जीतन राम मांझी के बेटे और हम प्रमुख संतोष सुमन भी शामिल रहे। तो बता दें आपको, गृह राज्य मंत्री और बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय भी अमित शाह के आवास पर मौजूद थे। हम संरक्षक जीतन राम मांझी 19 जून को बिहार के सत्तारूढ़ महागठबंधन से अलग हो गए थे और इसके बाद सभी विकल्पों पर विचार करने की बात कहकर वो बेटे संतोष सुमन के साथ दिल्ली आ गए थे और अब एनडीए का हिस्सा हो गए हैं जीतन राम मांझी। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। एनडीए में शामिल हुए जीतन राम मांझी। आपको बता दें कि महागठबंधन से अलग होकर अमित शाह से मुलाकात की है और हम की पार्टी हम को अब एनडीए में शामिल कर दिया गया है। गृह मंत्री से मुलाकात की है और पार्टी का ऐलान किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अब तक ये अटकलें चल रही थी कि हम एनडीए में शामिल हो सकती है, लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि एनडीए में शामिल हो चुकी है। जीतन राम मांझी ने इसका ऐलान किया है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए लगातार अटकलें लगाई जा रही थी क्योंकि गठबंधन से अलग होने के बाद जीतन राम मांझी और उनके बेटे पहली बार दिल्ली दौरे पे थे और लगातार इस बात की बहस लगाई जा रही थी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। समय मांगा गया था और 3 बजे का समय उनको दिया गया। 45 मिनट तक करीब अमित शाह से जीतन राम मांझी और बेटे संतोष सुमन के बीच मुलाकात हुई और सबसे अहम बात जो है, देखिए अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का कद बिहार में क्या है और किस भूमिका में हो, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इस दोनों की मुलाकात के बीच नित्यानंद राय भी वहां पर मौजूद थे। तो तमाम तरीके के पहलू पर तमाम हर एक बिंदु पर बातचीत हुई है और सहमति बनी, जिसके बाद जीतन राम मांझी यहाँ पहुंचे तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बिल्कुल हम लोग अब एनडीए का हिस्सा होंगे। लक्ष्मी। अमित, एक तरफ विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होने जा रही है, दूसरी तरफ एनडीए भी अपना कुनबा बढ़ा रही है, तो एनडीए के लिए कितना यह महत्वपूर्ण होगा जीतन राम मांझी का इस पार्टी में शामिल हो जाना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लक्ष्मी, इस पे 110% कहा जाए कि बीजेपी जो है वो एनडीए धीरे धीरे अपना कद बिहार में और मजबूत कर रही है। जो छोटी छोटी खासकर पार्टियां हैं, पहले भी जब जेडीयू बीजेपी से अलग हुई थी तो उनका एक ही स्टैंड था कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उसको अपने साथ जोड़ा जाए ताकि और मजबूत होया जाए। क्योंकि जो ओबीसी एससी और एसटी वोट बैंक को लेकर जहां आरजेडी कहती है कि हमारे पास वोट है, ये हमारा वोट बैंक है, लेकिन जो छोटी छोटी पार्टियां उनके साथ है वो लगातार अब बीजेपी के संपर्क में कुछ है और जीतन राम मांझी आज उन्होंने औपचारिक रूप से घोषणा भी कर दिया है कि हम अब एनडीए का हिस्सा होंगे। तो कहीं ना कहीं मजबूती स्थिति में एनडीए बिहार में भी आती हुई नजर आ रही है। लक्ष्मी, बिल्कुल। हमें देखिए, जातिवाद की जो वोटिंग है वो बीजेपी भी अच्छी तरीके से इस बार समझ रही है और जीतन राम मांझी क्या इसका जो है एक एग्जाम्पल बन सकते हैं, सेट हो सकते हैं कि जो निचले वर्ग के जो लोग हैं उनकी वोटिंग अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहेगी इस बार एनडीए? देखिए लक्ष्मी, ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन बिल्कुल ये कहा भी जा सकता है कि हो सकता है संभवतः कुछ स्थिति जब समय आएगा तो स्पष्ट हो। लेकिन इस बात को बीजेपी भी समझ रही है कि कितनी मजबूती स्थिति में जीतन राम मांझी है, उनका वोट बैंक क्या है और कैसे उनके आने पर ये डाइवर्ट अपने साथ। हालांकि जब जीतन राम मांझी जो गठबंधन से अलग हुए थे उसके बाद जो मांझी पार्टी के नेता से उनको जेडीयू ने शामिल कराना अपने में शुरू कर दिया था, लेकिन इसके इतर आज उन्होंने बीजेपी में गए। तो देखना ये होगा कि जो मांझी एनडीए में आते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इतना प्रभाव इसका पड़ेगा। लक्ष्मी। अमित, एक तरफ जब गठबंधन से अलग हुए जीतन राम मांझी तो नीतीश कुमार ने कह दिया साफ तौर पर कि बहुत ज्यादा पार्टी को इससे नुकसान नहीं होने वाला है और मांझी के बदले वो मांझी लेकर के भी आ गए। तो क्या वाकई में महागठबंधन को इससे क्षति होगी क्योंकि अब एनडीए में भी शामिल हो गए हैं जीतन राम मांझी? बिल्कुल। देखिए, नुकसान तो थोड़ा बहुत महागठबंधन को होना ही है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। लेकिन देखिए, बीजेपी का जो रोड मैप है वो पूरी तरीके से अपने रोड मैप पर काम कर रही है। उसको पता है बीजेपी को कि हमें किस पार्टी को कब और कहां शामिल कराना है। वो अपने स्टैंड पे काम कर रही है क्योंकि किस पार्टी से हमारा कितना मजबूती होगा। और जो आपने जातिगत समीकरण की बात की, ये अभी भी बिहार और यूपी जैसे राज्यों में पूरी तरीके से हावी है। अभी भी इसका फैक्टर पूरी तरीके से पुख्ता रूप से चलता है। तो ये बीजेपी बारीकी से इस चीज को जान रही है। लेकिन जो आपने कहा कि जेडीयू ने कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको जाने से रहने से कोई भी वोट बैंक में फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, ये सब चुनावी राजनीतिक बयाने हैं, ये सब कहा जरूर जा सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट इससे इतर होता है।
होता है। तो महागठबंधन को कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को एनडीए में शामिल होने से कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा। लक्ष्मी, ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। गृह मंत्री से मुलाकात की है जीतन राम मांझी ने, उसके बाद यह ऐलान कर दिया गया है कि एनडीए में शामिल हो गए हैं जीतन राम मांझी। हम की जो पार्टी है, हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को एनडीए में शामिल करा दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जीतन राम मांझी ने और उनके बेटे संतोष सुमन ने अमित शाह से मुलाकात की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए का हिस्सा होगी अब मांझी की पार्टी हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा।